श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा का श्रवण करें। षष्ठम अध्याय। नारद जी बोले, हे निष्पाप विष्णु, भगवान ने गोलोक धाम पहुंचकर क्या किया सो मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, अधिक मास सहित भगवान विष्णु गोलोक में जा पहुँचे तो क्या क्या हुआ वह सब कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। गोलोक में ज्योतिर्मय भगवत धाम को ज्यों ही विष्णु जी ने दूर से देखा तो उनके नेत्र उसके तेज के कारण चाकाचौंध हो गए। किसी प्रकार नेत्रों को धीरे धीरे खोलकर अधिक मास को अपने पीछे पीछे चलने को कहकर भगवान विष्णु आगे बढ़ने लगे। हरि के द्वारपालों ने उनको देखकर उनकी चरण वंदना की। तदनंतर श्री विष्णु जी भगवत धाम में प्रविष्ट हुए तो पुनः धाम के तेज से उनके नेत्र बंद हो गए। उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को सादर प्रणाम किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण रत्न जटित सिंहासन पर गोपिकाओं के मध्य विराजमान थे। रमाकांत विष्णु करवध्य होकर प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे गुणातीत गोविंद, दीनानाथ, गोपेश वेशधारी श्री कृष्ण की यह विष्णु वंदना करता है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने के उपरांत उनकी आज्ञा से विष्णु जी रत्न जटित सिंहासन पर बैठ गए। श्री विष्णु ने फिर कांपते हुए अधिक मास को श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत कराया। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, यह कौन है? गोलोक में कहाँ से आया और रोने का क्या कारण है? श्री नारायण बोले, 9 मेघों के सदृश श्यामल शरीर वाले गोपक नाथ के वचन सुनकर विष्णु भगवान ने सिंहासन से उठकर आदि से अंत तक अधिक मास के कष्टों का वर्णन किया। श्री विष्णु जी बोले, हे वृंदावन चंद, हे श्री कृष्ण, हे स्वामी रहित, यह स्वामी रहित है। आप इसकी दावाग्नि को दूर करो। यह अधिक मास है, इसमें रवि की संक्रांति नहीं होती, इसी से यह मलिन है और शुभ कर्मों के लिए त्याज्य है, क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं है। इसी से स्नान दान आदि शुभ कर्मों के लिए त्याज्य किया गया है। 12 महीने कला का काष्ठादि उत्तरायण दक्षिणायन वर्ष ये सभी तो स्वामी वाले हैं, अतः गर्व से सभी इसको अपमानित करते हैं। दुख की ज्वाला से झुलसा हुआ यह अधिक मास मेरे समीप आया था। इसे अन्य दयालु व्यक्तियों ने मेरे पास भेजा और इसने मेरी शरण में आकर कंपित एवं रुदन करते हुए मुझे अपना दुखड़ा सुनाया। इसका यह महादुख आपके अतिरिक्त कोई और दूर नहीं कर सकता, अतः यह आपका शरणागत है। मैं अपने अनेकानेक कार्य छोड़कर इसीलिए आपके समक्ष आया हूँ, सो मेरा आना सुफल कीजिए। ऐसे विनय के वचन कहकर भगवान विष्णु हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल को निहारते हुए खड़े हो गए। सूत जी से यहाँ तक का प्रसंग सुनने के पश्चात ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपके मुख से सुनकर हम हरि की अमृत रूपी कथा का पान कर रहे हैं। हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद तो सर्वलोक के उपकारार्थ है, सो कृपया करके उसे हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण संवादे षष्ठमो अध्याय संपूर्ण। यहाँ पर षष्ठम अध्याय संपन्न हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। जय श्री कृष्ण।